गाइस, जैसा कि हमने देखा है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान के कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का प्रावधान किया है। तो उसी की जानकारी के संबंध में राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ जो उनसे अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं उसके संबंध में एक कागज अपलोड किया है। उसी डॉक्यूमेंट्स को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और शॉर्ट तरीके से उसको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न है उसका मतलब क्या है कि आरजीएचएस क्या है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है और ये किससे संबंधित है? जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा से संबंधित है। दूसरा नंबर का जो पॉइंट दिया गया है उसमें दिया गया है इसका लाभार्थी कौन बन सकता है। तो जो मंत्री, विधायक, न्यायिक सेवा के राजकीय सेवा अधिकारी, पेंशनर, राज्य सेवा के कर्मचारी, अर्ध सेवा के सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम कर्मचारी, पेंशनर, आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते हैं। तीसरे नंबर का जो पॉइंट दिया गया है कि आरजीएचएस का लाभार्थी कैसे बन सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि बनना तो है लाभार्थी, पर बने कैसे? तो उसके लिए दिया गया है, इसके लिए एक आरजीएचएस दिया गया है पोर्टल में। तो वो एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद में आरजीएचएस निकलता है, वहां पर रजिस्ट्रेशन हमें करवाना पड़ता है और इसका हम लाभार्थी बन सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें एसएसओ आईडी जो गवर्नमेंट ने दिए उसके यूजर नेम और पासवर्ड ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें जन आधार संख्या की जरूरत पड़ेगी। जिनके पास जन आधार संख्या नहीं है, आधार कार्ड है, भामाशाह कार्ड है, तो उससे जन आधार पंजीयन संख्या तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा वह अपना आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए वह एसएसओ आईडी पर जाएंगे और एसएसओ आईडी पर जाने के बाद आरजीएचएस उसमें एक एप्लीकेशन निकलेगी, वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वहां पर जन आधार कार्ड संख्या को डालेंगे और फिर एम्प्लॉय आईडी दर्ज करेंगे और परिवार के सदस्यों की पुष्टि करेंगे और स्व घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करने के बाद जब सक्सेसफुली आ जाएगा तो अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरी स्थिति यह है कि जब हमारे पास जन आधार संख्या नहीं है और जन आधार पंजीयन संख्या भी उपलब्ध नहीं है तो भी हमें इसी तरह से एसएसओ पर लॉगिन करना है। गूगल पर जाना है, वहां पर एसएसओ लॉगिन साइट पर जाना है और एसएसओ लॉगिन करने के बाद आरजीएचएस एप्लीकेशन पर जाना है और वहां पे पूछेगा जन आधार है या नहीं है, तो हमें नहीं पर क्लिक करना है और फिर वह हमें जन आधार का फॉर्म भरवाएगा। उसे सबमिट करके हम जन आधार संख्या प्राप्त कर लेंगे और जन आधार संख्या जब हमारे पास प्राप्त हो जाएगी तो पहली जो स्थिति है इसी स्थिति को हमें दोबारा दोहराना है और हम हमारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट दिया गया है वो है आरजीएचएस में लाभार्थी बनने के लिए क्या मैं अपने मोबाइल एंड्रॉइड फोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? तो अपने मोबाइल फोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। पांचवा पॉइंट है कि आरजीएचएस लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक क्या क्या दस्तावेज हो। तो हमारे पास जन आधार हो, एम्प्लॉय आईडी हो या पीपीओ संख्या हो। आरजीएचएस फैमिली का क्या अर्थ है? छठे नंबर का पॉइंट है। तो इसमें कौन कौन शामिल होगा फैमिली में? तो पति पत्नी, उनके 2 बच्चे जो 25 वर्ष से कम की उम्र के हो और उनके माता पिता। इस तरह से हम 6 व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक या कर्मचारी से संबंधित अगर कोई गलत सूचना दर्ज हो गई हो तो उसको कैसे सही करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें जन आधार कार्ड में शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। जब जन आधार कार्ड में शुद्धिकरण करवाएंगे तो उसको दोबारा से हम उसमें जो गलत सूचना दर्ज की गई उसको सही करवा सकते हैं। आठवां पॉइंट है क्या ये योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों कर्मचारियों पर भी लागू है? तो जो परिवीक्षाधीन है अधिकारी कर्मचारी
वो भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हाँ दिया गया है। यदि पति पत्नी दोनों की नियुक्ति 1004 के बाद होने पर क्या RGHS में लाभ दोनों को मिलेगा? जो पति पत्नी सरकारी सेवा में 1/1/2004 से के बाद से हैं, क्या दोनों को लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल दोनों को लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्हें कार्ड केवल एक ही बनाना पड़ेगा, एक ही कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और पृथक पृथक, अर्थात एक कार्ड पर 5 लाख, दूसरे कार्ड पर 5 लाख, इस तरह से उनको एक ही कार्ड पर 10 लाख रुपए तक का वो अपना लाभ ले सकते हैं। अब 10वीं समस्या है, क्या किसी के पहले प्रसव से एक बच्चा हुआ है और दूसरे प्रसव से 2 बच्चे हुए हैं, तो क्या RGHS में 3 बच्चों को लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। यदि प्रथम प्रसव से ही 2 बच्चे हुए हैं तो उनको एक इकाई माना जाएगा और उसके 2 बच्चे हुए प्रथम प्रसव से ही मान लिए जाएंगे। परंतु यदि किसी के प्रथम प्रसव में एक ही बच्चा है और दूसरे प्रसव में जुड़वा बच्चे हुए, तो इस तरह उनके 3 बच्चे हो गए, तो उनको तीनों बच्चों को लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रथम प्रसव को एक इकाई माना जाएगा और दूसरे प्रसव को दूसरी इकाई माना जाएगा। इस तरह उनके तीनों बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। 11 पॉइंट है, RGHS योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है? तो हम कहेंगे कि जो मरीज भर्ती होंगे IPD उनके लिए है, मातृत्व चिकित्सा सुविधा के लिए है, और ये चिकित्सा सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है। लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं? तो राजकीय सेवा के अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सरकार निजी हॉस्पिटल की लिस्ट भी डाली है, उसको देख सकते हैं। क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में इलाज खर्च के लिए दावे का पुनर्भरण देय है? अब जो हॉस्पिटल जो इसमें अनुमोदित नहीं है, क्या उनमें भी अगर कोई इलाज करवाए तो क्या उनको भी पुनर्भरण मिलेगा? बिल्कुल उनको पुनर्भरण मिलेगा। और इनमें इन निम्न बीमारियों को इसके लिए सम्मिलित किया गया, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको आप ध्यान से देख लें, पढ़ लें। क्या कोविड-19 को उपचार को योजना की इमरजेंसी क्लोज में शामिल किया गया है? तो बिल्कुल इसको किया गया है, कोविड के इलाज को भी। और अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनको जो बोर्डिंग अस्पताल की सुविधाएं मिलेगी वो इस वेतन श्रृंखला के अनुसार सबको अलग अलग मिलेगी। सामान्य कोटेज जनरल डीलक्स सबको अलग अलग वेतन श्रृंखला के अनुसार मिलेगी, इसको आप देख लें। 16वीं जो समस्या है वह है, क्या मेरे पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परंतु आधार कार्ड तो बना हुआ है, तो मुझे लाभ मिलेगा? तो जिस लाभार्थी का जनाधार कार्ड बना हुआ नहीं है उसे जनाधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, तभी वो लाभ ले सकता है। जनाधार कार्ड या जनाधार संख्या प्राप्त होने के बाद वो RGHS में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जनाधार कार्ड बनवाना पड़ेगा? तो जिनके पास भामाशाह कार्ड है उनको जनाधार कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भामाशाह कार्ड जिनके पास है उनको गवर्नमेंट ने निःशुल्क जनाधार कार्ड वितरित किए हैं। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं उन्हें जनाधार कार्ड जारी किया जाता है, और जो नया कार्ड बनाना चाहते हैं वो भामाशाह से जनाधार कार्ड भी बनवा सकते हैं। 18वां जो क्वेश्चन है वह है कि ई-वॉलेट से प्रतिवर्ष कितने रुपए का आहरण किया जा सकता है? तो इसके लिए 5 लाख रुपए तक का आहरण किया जा सकता है। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपए और अन्य बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए दिए गए हैं, और गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं, अर्थात 10 लाख रुपए तक की वह चिकित्सा सुविधा निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। 19वां जो क्वेश्चन है कि यदि इलाज के उपरांत ई-वॉलेट में राशि शेष बच जाएगी तो क्या अगले वर्ष काम में आएगी? तो वो बिल्कुल काम नहीं आएगी। जब हमें RGHS का रजिस्ट्रेशन होगा और कार्ड मिलेगा तो उसमें साफ लिखा रहेगा 1 वर्ष का टाइम दिया गया है, इस 1 वर्ष के लिए ही ये ई-वॉलेट में पैसे आते हैं, बाद में वह स्वतः खत्म हो जाते हैं।
20वां जो दिया गया है, लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अंतर्गत इलाज करवा सकता है? तो परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक, अर्थात जब तक वो उसके 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के फिर 5 लाख रुपए खत्म नहीं हो जाते, तब तक वह कितनी भी बार इलाज करवा सकता है। 21वां क्वेश्चन है, क्या इस योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल है? तो बिल्कुल नहीं। अगर योजना के स्टार्ट हुई है उसके पहले भी अगर उसके कोई बीमारी है तो उसका निःशुल्क इलाज करवा सकता है। 22वां जो क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा 6 माह आयु क्या है और जनाधार कार्ड में उसका नाम नहीं है, तो उसके लिए सुविधा दी गई है कि जब तक बच्चा 1 वर्ष तक का है और उसका जनाधार कार्ड में नाम नहीं है तभी उसका इलाज फ्री किया जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना में लाभ मिलेगा? तो इसके लिए बिल्कुल नवविवाहिता को भी लाभ मिलेगा, परंतु इसके लिए उसको जनाधार कार्ड में तत्काल नाम जुड़वाना पड़ेगा। 24वां क्वेश्चन है कि मेरे परिवार का जनाधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर क्या उसे लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसके लिए उसको जनाधार कार्ड में अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा। 25वां क्वेश्चन है, आरजीएचएस लाभार्थी की श्रेणी क्या क्या है? तो क्या क्या श्रेणी, इसके लिए हमें इस वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा। 26वां जो लास्ट क्वेश्चन है वह है कि आरजीएचएस से किसी भी प्रकार की अगर कोई जानकारी उसको लेनी हो तो वो कहाँ से ले? तो सबसे सही सलाह मैं देता हूँ कि इस टोल फ्री नंबर पर जाए। उन्हें थोड़ा समय लगेगा बात करने पर, जो जानकारी यहाँ पर सटीक मिलेगी वैसी जानकारी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको हमारी बात पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारा उत्साहवर्धन होगा। जय हिंद, जय भारत।